फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक सर्कुलर नंबर 237 जो कि हमारे पास 15 अक्टूबर को आया था। इस सर्कुलर में क्लैरिफाई किया गया है सेक्शन 16, सेक्शन 5 और 6 के इम्प्लीमेंटेशन में जो भी आपको डाउट्स हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 22, जिसमें कहा गया था कि अगर आपके पास कोई भी नोटिस सर्व किए गए हैं सेक्शन 73 में, सेक्शन 74 में, या आप अपील में गए हुए हैं और आपके पास जो नोटिस सर्व किए गए हैं वो सर्व किए गए हैं सेक्शन 16, 5 और 6 में, कि आप 100% एलिजिबल हैं उसको आरटीसी क्लेम करने के लिए। आपने उस टाइम पीरियड में अपनी रिटर्न डाल दी थी और आरटीसी क्लेम कर लिया था, तो आपको आईटीसी मिलेगा। जो भी आपके पास नोटिस सर्व किए गए हैं सेक्शन 73 में, सेक्शन 74 में, उसको जो है ऑर्डर को रेक्टिफाई किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 22, जो कि हमारे पास आई थी 8 अक्टूबर को। मैं दिखा देती हूँ अपने, देखिए यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर डिस्कस करी हुई है ऑलरेडी। अब इस रिस्पेक्ट में सर्कुलर आया है कि बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं कि किन केसेस में जो है हमारा ऑर्डर रेक्टिफाई होगा। हमारे पास ऑर्डर आ चुका है, समरी आ चुकी है, या आप अपील में जा चुके हैं, तो किस तरीके से आपको ऑर्डर रेक्टिफाई किया जाएगा, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे उस सर्कुलर को देखने के बाद। तो बढ़ते हैं सर्कुलर की तरफ। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही मैंने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सके। बढ़ते हैं सर्कुलर की तरफ। देखिए, सर्कुलर नंबर 237 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास 15 अक्टूबर को आया था। ये नोटिफिकेशन हमारे पास आई थी 8 अक्टूबर को, नोटिफिकेशन नंबर 22, जो हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। एक रिकॉल कर लेते हैं सेक्शन 16 का। सबसेक्शन 4 क्या कहता है, देखिए सबसेक्शन 4 क्या कहता है। A registered person shall be entitled to take input tax credit in respect of any invoice, debit note or supply of goods or services or both after the 30th day of November following the end of the financial year to which such invoices, debit note pertain to or furnish to the relevant annual return or whichever is earlier। यानी कि जो भी आपके पास आपने परचेजेस ली हैं, उनके आपके पास इनवॉइस हैं, डेबिट नोट्स है, तो उस रिस्पेक्ट में आप आईटीसी ले पाएंगे। कब तक ले सकते हैं? एनुअल रिटर्न डालने से पहले, या पर्टिकुलर जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके सक्सीडिंग नवंबर पीरियड तक, यानी अक्टूबर की जो रिटर्न डालनी होती है तब तक आप उसको आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, तो आप 23 का जो अक्टूबर की रिटर्न डालेंगे नवंबर में, तब तक आप उस पीरियड का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं एज पर सेक्शन 16 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है। इसमें प्रोविजो ऐड किया गया था। प्रोविजो में क्या कहा है? प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न under section 39 for the month of September 2028 till the due date of furnishing the annual return, the said section of the month of March 2019 in respect of an invoice relating to such debit note for the supply of goods or services both made during the financial year 17-18, the details of which has been uploaded by the supplier under subsection 1 or section 37 till the date of furnishing the detail under subsection 1 of the said act। ये सेक्शन 4 हमें कहता है। सेक्शन 5 क्या कहता है हमें? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 4, जो कि 4 में कहा गया हम उसको ओवररूल कहते हैं। in respect of an invoice, debit note for the supply of goods or services both pertaining to the financial year 2017-18, 18-19, 19-20 and 2021, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed up to the 30th day of November 2021। ये सेक्शन 39 में हम कौन से रिटर्न डालते हैं? हमने जीएसटी 3 भी डालते हैं। अगर आपने अपनी फाइनेंशियल 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21 की
रिटर्न जो है रजिस्टर 3B जो है डाल दी है, कब तक 31st डे ऑफ नवंबर तक अपनी रिटर्न डाल दी और अपने आईटीसी क्लेम कर लिया है, तो आप 100% एलिजिबल हैं आईटीसी क्लेम करने के लिए। सबसेक्शन 6 में क्या कहा गया है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था और कैंसिल होने के बाद आपने रिवॉक करा लिया और रिवॉक करने के बाद अपने जो लिमिट हमारी प्रिस्क्राइब्ड है उस लिमिट में आपने अपना जो है रिटर्न डाल दी, तो आप उसका आईटीसी क्लेम करने के लिए 100% एलिजिबल हैं। अब बहुत सारे टैक्स पेयर्स को नोटिस आए थे फाइनेंशियल 17, 18, 18, 19 के और 19, 20 के कि आपने जो अपना आईटीसी क्लेम किया है वो टाइम लिमिट ओवर होने के बाद का क्लेम किया है, तो आप एलिजिबल नहीं है उसको क्लेम करने के लिए। तो इस रिस्पेक्ट में हमारे पास बहुत सारे नोटिस आए थे। अब उन नोटिस जो भी आए हैं आपके सेक्शन 16 सेक्शन 4 के टाइम लिमिट को क्रॉस करने के बाद जो आपने आईटीसी क्लेम किए थे, तो आप 100% एलिजिबल हैं, क्योंकि आप कॉल करेंगे सेक्शन 16 सेक्शन 5 में और 6 में, तो आप 100% एलिजिबल हैं अपने आईटीसी क्लेम करने के लिए। और जो भी आपके पास नोटिस सर्व किए गए हैं या आपके पास स्टेटमेंट आई है सेक्शन 73 सेक्शन 74 में, तो आप जो है अपना ऑर्डर को है रेक्टिफाई करा सकते हैं। आपको कोई भी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी जमा कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इन्होंने फर्दर ये कह दिया है कि हमारा जो फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 150 है बात करता है कि मेंशन कर दिया है कि अगर किसी टैक्स पेयर ने जो नोटिस आए थे उनके बिहाफ पे उन्होंने ज़्यादा डिमांड जमा करा दी है या उन्होंने अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल कर लिया था, तो उनको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। ये ऑलरेडी वो क्लियर कर चुके हैं। देखिए, बिसाइड वाइड नोटिफिकेशन नंबर 22/2024 जो कि यहाँ पास 8 अक्टूबर को आई थी, अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर हैज बीन नोटिफाइड under section 148 of the CGST Act to followed on the by the basis class of the taxable person against whom order under section 73 section 74 107 108 has been issued and confirming the demand for wrong availment of input tax credit on account the contravention of the provision subsection 4 of section 16 of the CGST Act, but where such input tax credit is now available as per the provision of subsection 5 and subsection 6 of the CGST Act, where appeal against the same order has not been filed. ये नोटिफिकेशन में कहा गया था। अब हमारे इन्होंने सिनेरियोज बताए किन किन सिनेरियोज में जो है आपके इसका बेनिफिट मिल जाएगा। देखिए 3.1 हम पढ़ने वाले हैं, वेयर नो डिमांड नोटिस स्टेटमेंट हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 73 सेक्शन 74 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इसमें क्या कहा गया है, इन केस वेयर एनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग in respect of wrong availment of input tax credit and allegations क्या लगाए हैं, allegation contravention of the section 4 of section 16 of the CGST Act, but no demand notice statement under section 73 section 74 of the said act has been issued and taxpayer now entitled to take input tax credit under the provision of section 5 and section 6 of the section 16 of the CGST Act, the proper official shall take the cognizance of subsection 5 and section 6 inserted retrospective from 1st July 2017 and take further appropriate action. This will include the cases where an intimation informed DRC 01A और एज पर रूल 142(1)A के अकॉर्डिंग जो आपको नोटिस सर्व किए गए हैं कि आपसे डिमांड की गई है कि आप इंटीमेशन की गई है कि आपने रॉन्ग अवेलमेंट किया है, आपने वायलेशन किया सेक्शन 16 सेक्शन 4 का, तो इस केस में जो है प्रॉपर ऑफिसर जांच पड़ताल करेगा, प्रॉपर देखेगा क्या ये सेक्शन 16 5 में और 6 में फॉल करते हैं, तो आपका जो ऑर्डर है वो रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है वेयर बट
पॉइंट नंबर 3.2 में क्या कहता है, वेयर डिमांड नोटिस स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 73 सेक्शन 74 द CGST एक्ट हैज बीन इशूड बट नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 सेक्शन 74 हैज बीन इशूड बाय द एडजुडिंग अथॉरिटी। यानी कि आपके पास डिमांड आ चुकी है लेकिन अभी ऑर्डर इशू नहीं किया है, तो उस रिस्पेक्ट में भी जो है एडजुडिंग अथॉरिटी जो है पूरी देखेगा कि आप सेक्शन 5 सेक्शन 6 में फॉल करते हैं और आपको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से जो है आपको ITC मिल जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या कहा गया है, वेयर ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 सेक्शन 74 हैज बीन इशूड एंड अपील हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 107 बात करता है कि आपने अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर दी है, बट द अपीलेट अथॉरिटी हैज नो ऑर्डर हैज बीन इशूड बाय द अपीलेट अथॉरिटी। तो उस केस में भी जो है प्रॉपर ऑफिसर गो थ्रू करेगा कि आप सेक्शन 16(5) में फॉल करते हैं या सेक्शन 6 में फॉल करते हैं और आपको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से जो है इफेक्टिव कर दिया गया है। देखिए यहाँ लिखा है, इन केस द अपीलेट अथॉरिटी शैल टेक द कॉन्ग्रेंस ऑफ section 5 and section 6 of the section 16 of the CGST Act inserted retrospective with effect from 1st July 2017 and passed appropriate order under section 107 of the CGST Act। अब क्या कहा गया है नेक्स्ट में, क्या सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो हमने देखा कि आपके पास इंक्वायरी की गई है, आपके पास DRC 01A आया है एज पर रूल 142A, तो आपको अवेल में 100% ITC जो है क्लेम कर सकते हैं और आपका ऑर्डर जो है रेक्टिफाई कर दिया जाएगा, आगे प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी। आपके पास ऑर्डर आ चुका है लेकिन आप अपील में नहीं गए हैं तो भी आप जो है इसको प्रॉपर ऑफिसर गो थ्रू करेगा और आपका ऑर्डर जो है रिमांड बैक कर दिया जाएगा। अगर आप अपील में जा चुके हैं और अपील में आपके डिमांड रेक्टिफाई हो गई है कि आपकी हमें डिमांड उन्होंने निकाल दी है, तो वो डिमांड को रेक्टिफाई करेंगे। Where order has been issued under section 73 section 74 has been issued and revisional authority has initiated proceeding under section 108 of the CGST Act but no order under section 108 of the CGST Act has been issued by the revisional authority। सेक्शन 108 किसके लिए, ये ऑफिसर्स के लिए होता है, SSC के लिए नहीं है। ऑफिसर्स जो है अपना रिमांड बैक कर सकता है किसी भी ऑर्डर का, उनको लगता है कि उन्होंने ऑर्डर जो है गलत निकाल दिया है, तो उस केस में भी जो है आप प्रॉपर ऑफिसर उसको रिकॉग्नाइज करेगा। देखिए गो थ्रू करेगा कि आप सेक्शन 5 सेक्शन 6 में फॉल करते हैं तो आपको रेट्रोस्पेक्टिवली उसको इफेक्टिव डाल दिया जाएगा और ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा। 3.5 में क्या कहा गया है, वेयर ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 सेक्शन 74 द CGST Act हैज बीन इशूड बट appeal against the same order has not been filed with the appellate authority, or where the order under section 107 108 has been issued by the appellate authority or the revisional authority but no appeal against the same order has been filed with the appellate tribunal। यानी कि क्या कहा गया, अगर आपके पास सेक्शन 73 सेक्शन 74 में नोटिस आ चुके हैं या तो आपने उसके अगेंस्ट अपील नहीं की है या आप अपील में जा चुके हैं और अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया है लेकिन आप आगे ट्रिब्यूनल में नहीं गए हैं, तो उस केस में भी जो है आपका ऑर्डर रेक्टिफाई किया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने, where appeal against the same order has not been filed, the concerned taxpayer may file for the rectification of order under section special procedure under section 148 of the CGST Act, notify via 22/2024 within the period of 6 months from the date of issuance of order। अब इसके लिए आपको जो रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन लगानी है वो कैसे लगानी है, अगर आपके पास नोटिस किए गए सेक्शन 73 सेक्शन 74 में और आपको रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर लगाना है तो आपको क्या प्रोसीजर रहेगा, आपको डैशबोर्ड में जाना है, सर्विसेज में जाना है, यूजर सर्विसेज में जाना है, माय एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको रेक्टिफिकेशन ऑर्डर मिल जाएगा।
अगर आपके अगेंस्ट अपील की हुई है और अपील में आप रेक्टिफिकेशन लगाना चाहते हैं तो कैसे होगा, आपको अपना सिंपली जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करना है, डैशबोर्ड में जाना है, यूजर सर्विसेज में जाना है। यूजर सर्विसेज में जैसे ही जाते हैं आप तो व्यू एडिशनल ऑर्डर नोटिस ऑर्डर आता है, वहां पर हाइपर लिंक दिया होगा, हाइपर लिंक से आपकी सारी केस स्टडी निकल आएगी और वहां से आप इंटीमेशन लगा सकते हैं रेक्टिफिकेशन का। अब हमारे पास सेक्शन जो नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 22, उसमें हमारे पास एनेक्चर ए दिया हुआ था। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, एनेक्चर ए हमें नोटिफिकेशन नंबर 22 में दिया था। देखिए ये ना नोटिफिकेशन नंबर 22 जिसमें हमें एनेक्चर दिया हुआ है, एनेक्चर ए दिया हुआ है जहाँ पे आपको जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम दी होगी और आपके कौन से डिटेल्स दी होंगी, डिमांड ऑर्डर कौन से फाइनेंशियल का आया है, कौन से हेड में आया है, क्या इंटरेस्ट है, क्या पेनल्टी, ये सारी डिटेल्स दी होगी, ये एनेक्शन आपको देना है। और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देनी है कि आई हैव अंडरटेक नो अपील अंडर 107 122 of the said act is pending release the same order and rectification which is which this rectification application is filed। तो इस तरीके से आपको जो है एनेक्शन देना है। यहाँ पर एनेक्शन ही दिया हुआ है कि आपको इन केसेस में एनेक्शन फाइल करना है। अगर आपके पास डिमांड ऑर्डर आया हुआ है, DRC 017 आपको इशू हुआ था, तो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर आपके पास किस में आएगा, DRC 08 में आएगा। अगर आपने अपील की हुई थी तो अपील का जो रेक्टिफिकेशन होगा वो होगा GST APL 04 के फॉर्म में आपको जो है ऑर्डर रेक्टिफाई किया जाएगा। अब इसमें कब से किया जाएगा, देखिए यहाँ पर आपने जो ऑर्डर लगा दी थी, प्रॉपर ऑफिसर के पास टाइम लिमिट कितनी है वो भी यहाँ पे हमें बताई है। Such application for the rectification shall be dealt by the proper officer who had passed the order for which the said rectification application has been filed। और रेक्टिफिकेशन कौन लगाया था, जिस ऑर्डर ने, जिस प्रॉपर ऑफिसर ने आपके अगेंस्ट जो है ऑर्डर इशू किया था, वही जो है इसकी रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा। द सैड ऑफिसर शैल टेक अ डिसीजन ऑफ द सैड एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन हैज बीन इशूड as far as possible within the period of 3 months from the date of issuance of such application, besides in case where any rectification is made by the proper officer in order in which the rectification application has been filed shall be uploaded a summary of the rectify order in form DRC 08 में। अगर आपके सेक्शन 73 सेक्शन 74 में आया है, अगर आपने अपील करी है तो आपके पास किस में आएगा, GST APL 04 के फॉर्म में आपके पास आएगा और प्रॉपर ऑफिसर को उसके अंदर विद इन 3 मंथ जो है एक्शन लेना है। अब आपको ये जो रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन है वो कब लगानी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर पैरा नंबर 5 में लिखा हुआ है, as per notification number 22 central tax dated 8 October within the period of 6 months from the date of issuance of the said notification, only in case where the issue or one of the issues of the demand has been confirmed in the said order pertaining to the wrong availment of input tax credit on account of the contravention of the provision of subsection 4 of the section 16 of the CGST Act and which is now available as per सेक्शन 16 सेक्शन 5 एंड 6 के अकॉर्डिंग अगर आपको अलाउ है तभी आप इसकी जो है एप्लीकेशन लगा पाएंगे। यहाँ पे देखिए इन्होंने ऐड भी कर दिया है, आपकी एप्लीकेशन जो है प्रॉपर ऑफिसर रिजेक्ट भी कर सकता है। क्यों रिजेक्ट कर सकता है, द रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन रिजेक्टेड एज इट इज फाउंड दैट द सेम इज नॉट कवर्ड अंडर द नोटिफिकेशन नंबर 22 ऑफ 2024 जो कि इशू हुई थी हमारे 10 अक्टूबर, एज नो सच इशूज इन्वॉल्व in the said order pertaining to wrong availment of input tax credit on account of the contravention of the provisions of section 4 of the 16 of section 16 of the CGST Act, where such input tax credit is now available as per the provision of section 5 and 6 of the CGST Act। आई होप फ्रेंड्स आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स इसमें जरूर पूछिएगा। इसमें सारे ही सिनेरियोज जो कवर किए गए हैं, जो ये सर्कुलर हमारे पास आया है
और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कई बार ये था कि हम कौन से में फॉल करेंगे, कौन से में फॉल नहीं करेंगे। आपको प्रॉपर अपना गो थ्रू करना है कि जो आपने आईटीसी क्लेम किया है वो आपने कंडीशन उसकी फुलफिल की हो, सेक्शन 5 और 6 के कंडीशन आपने फुलफिल की होगी, तभी आपका जो है ऑर्डर रेक्टिफाई किया जाएगा। अदरवाइज ऑर्डर रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा। फिर आपको जो है अपना जो है टैक्स जमा कराना है और सेक्शन 128 का आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप 31 मार्च 2025 तक इसकी पेमेंट कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियोस रेलेवेंट लगती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।